सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे पाठ 9 अच्छा काम का अभ्यास। आज हम उस अभ्यास को पहले तो दोहराएंगे, फिर उसके बाद आगे का करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसका पाठ 52 52 खोलिए। बच्चों, कल हमने पढ़ा था दो अभ्यास कार्य 2। हमने अभ्यास कार्य 2 में पढ़ा था भाषा। भाषा भाषा से भाषा से भाषा से में हमने पढ़ा था बच्चों एक और अनेक। एक और अनेक में हमने क्या पढ़ा था? एक वचन, अनेक वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है, एक वचन का मतलब होता है एक वस्तु। बहुवचन का मतलब एक से अधिक। तो बच्चों, एक वचन में हमारे पास एक चीज होती है और बहुवचन में दो से कितने भी अधिक कितने भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास है गोभी। गोभी। तो बच्चों यहाँ पे पहला है एक प्रश्न क। एक से अनेक। एक मतलब एक, अनेक मतलब एक से ज्यादा, दो से दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक अनेक। अनेक का मतलब बहुवचन। बहुवचन। तो हमने बहुवचन में सबसे पहला पढ़ा था गो भी। गोभी। गोभी में हम ये वाली मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी शब्द पे आखिर में अगर बड़ी की मात्रा है तो हम उसका जब क्या बनाएंगे? बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी की मात्रा बन जाएगी और पीछे क्या लग जाएगा? या। गोभियाँ। तो गोभी क्या हो जाएगा? गो। भ पे की मात्रा गो, भ पे छोटी की मात्रा भी, या। ये क्या हो गया? गोभी या। ठीक है बच्चों, ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई और या लग गया, गोभियाँ। ठीक। दूसरा वाला है झोपड़ी। यहाँ पे झोपड़ी, ये हो गया आपका झोपड़ी। झोपड़ी में क्या है? यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है आपकी अड़ी पे, तो ये छोटी हो जाएगी और उसके बाद क्या लग जाएगा? या। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड पे क्या हो जाएगा? छोटी की मात्रा री, या हो जाएगा या। झोपड़ियाँ हो जाएगा झोपड़ियाँ। झोपड़ियाँ। अब हमारे पास है चा र पा ई। ई में चारपाई क्या है? यहाँ बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे हमारे पास मात्रा नहीं है, हमारे पास यहाँ पे मात्रा नहीं बल्कि ई खुद है। तो जब ई बड़ी रहेगी तो वो क्या हो जाएगी? छोटी भी हो जाएगी। तो हो जाएगी चार पा चा र पा ई या। हो जाएगा चार पा ई या। ये क्या हो जाएगा? चार पा, ये बड़ी वाली क्या बन गई? छोटी बन गई और यहाँ चार पाइयाँ। बच्चों समझ गए हैं? जब भी हमारे पास बड़ी की मात्रा रहेगी तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे क्या लग जाएगा? चंद्रबिंदु। या लगेगा और उसके ऊपर चंद्रबिंदु। यहाँ के पहले जो भी अक्षर होता है उससे हमेशा छोटी की मात्रा लगती है। हमेशा बहुत कम जगह पे ऐसा है कि नहीं लगे, नहीं तो उसके अलावा ज़्यादातर वो छोटी की मात्रा लगती है। ये है गोभी, गोभियाँ। झोपड़ी, झोपड़ियाँ। चारपाई, चारपाइयाँ। तो बच्चों ये है बहुवचन। आगे देखें,
अब आगे है रोटी, र पे ओ की मात्रा, ट पे बड़ी की मात्रा, रोटी। ये क्या है? रोटी। रोटी के ऊपर ये बड़ी की मात्रा है जैसे कि मैंने बताया, तो बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगी? छोटी की मात्रा बन जाएगी। रो, ट पे छोटी की मात्रा और क्या लग जाएगा? या हो जाएगा या, रोटियां। क्या हो जाएगा? रोटियां। जब हमने यहाँ लगाया तो ये छोटी की मात्रा बन जाएगी। ठीक है ना? रोटी के बाद रोटियां, उसके बाद हमारे पास आगे क्या है? शा, खा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या? आ की मात्रा। आ की मात्रा कहीं नहीं जाएगी, वही रहेगी। इसमें ए लग जाएगा। क्या? ए से एड़ी वाला ए, और उसमें चंद्र बिंदु, शाखा ए। ठीक है, ये हो जाएगा शा, खा, ए, शाखा ए। ये हो गया शा, खा, ए। ठीक है, ये बन गया आपका शाखा ए। शाखा बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे शाखा में से कुछ नहीं हटाएंगे, बस ए लगाएंगे, ए से एडी वाला और चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है, ये शाखा ए बन जाएगा। और उसके बाद क्या है? अगला है आपका डंडा। डंडा, डंडा। डंडा क्या हो गया? डंडा में भी आ की मात्रा है, क्या हो जाएगा? आ की मात्रा, ए की मात्रा हो जाएगा। डंडे होगा, डंडे। डंडा हो जाएगा डंडे। ठीक है, डंडा क्या हो जाएगा? डंडे। उसके बाद है बच्चा। बच्चा क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपकी मात्रा है, जैसे डंडे में हो गया, डंडा में डंडे हो गया, वैसे हो जाएगा बच्चे। बच्चे, ये हो गया आपका बच्चे। उसके बाद हो जाएगा रखवाला। र, ख, वा, ला। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी हमारे पास आखिर में आ की मात्रा है। इस आ की मात्रा का हम क्या करेंगे? र, ख, वा, ले, रखवाले। ये हो जाएगा रखवाले। ठीक है बच्चों, ये था। अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था? वाक्य बनाओ। बच्चों वाक्य बनाओ। नहीं, पहला था हरा भरा। बच्चों हमारे आसपास का वातावरण एकदम हरा भरा है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे गांव में बहुत सारा हरा भरा खेत है। मेरे नानी के घर के पास हरे भरे खेत हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद दौड़ा दौड़ा। ठीक है, मैं दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त के घर गया। ठीक है, उसके बाद चोर ने, सिपाही ने चोर को दौड़ा दौड़ा के मारा, या चोर ने सिपाही को खूब दौड़ाया, खूब दौड़ा दौड़ा कर भगाया। ठीक है, बहुत कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। उसी तरह हाँफते हाँफते, तेज भागने की वजह से मैं हाँफते हाँफते घर पहुंचा। देर होने की वजह से मैं हाँफते हाँफते स्कूल पहुंचा। ठीक है, क्योंकि तेज दौड़ रहा था तो हाँफ रहा था। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनाओ बच्चों, हम कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ वही आप बनाओ, आप अपने मन से भी बना सकते हो। अपने मन से बनाने से और अच्छी बात है कि आपको वाक्य बनाने आते हैं। ठीक है, तो इसका तो आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हो। आगे बच्चों, आज का कार्य क्या है? सोचो और बताओ। आपको सोचना है और बताना है। इसमें कुछ आपके विचार भी शामिल होंगे, मतलब यह आंसर्स मैं सिर्फ बताऊं और आप लिखो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अपना भी दिमाग और अपनी भी समझ को, जो भी आपने समझा है पाठ को पढ़ करके, जो भी आपने सीखा है, आप उसके अनुभव से या उसके अनुसार आप मुझे आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पे सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। हम सोच करके फिर लिखो। तो यह प्रश्न हम कॉपी में करेंगे।
पहला प्रश्न है, सोचो और लिखेंगे, सोचो और बताओ, सोचो और बताना, बताओ, सोचो और बताओ, ठीक है। तो यहाँ भी सोच करके फिर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क, पाठ आपने पढ़ा है, पाठ आपने समझा भी है, तो पाठ से संबंधित यह प्रश्न है। इसमें है अच्छा काम क्या होता है। बच्चों अभी तक हमने बहुत कुछ अच्छे काम जाना, ठीक है, तो क्या आप बताएंगे अच्छा काम क्या होता है। बच्चों कोई भी काम जिससे हम दूसरों को खुश करते हैं, सुख देते हैं या सुख पहुंचाते हैं, या और फिर अपने आप को भी खुश करते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वह काम चाहे हम किसी की पैसे से मदद करके करें, या किसी की सहायता करके मदद करें, या फिर किसी को खाना खिला करके मदद करें, या फिर किसी का काम में हाथ बटा करके मदद करें। तो बच्चों अच्छा काम हमारे घर से शुरू होता है। सबसे पहले दिन भर मम्मी परेशान रहती है काम करने में, सारे घर के काम मम्मी करती है, ठीक है, तो हम मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे काम करके मम्मी की हेल्प हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। और बच्चों अगर हमारे घर में दादा दादी हैं तो हम उनकी भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि दादा दादी ज़्यादा दूर तक चलने में उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको कुछ भी लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इस तरह से दादा दादी की छोटे छोटे काम करके उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा चिल्लाना ना पड़े, ज़्यादा बोलना ना पड़े, और उनको चलना भी ना पड़े। तो उनकी दवाइयाँ दे सकते हैं, उनके समय पे पानी दे सकते हैं, उनका सामान उनके जहाँ वो रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जहाँ बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ तक पहुँचा करके कर सकते हैं। और या फिर बच्चों और कोई भी हमारा मित्र है किसी मुसीबत में है, उस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी को चोट लग गई तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसे उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा करके। अगर हम नहीं उठा पा रहे हैं, हम अभी भी बहुत छोटे हैं, तो अगर ऐसा कोई चीज़ हमें दिखे कि हम दूसरों को बता करके उस इंसान को मदद दिला सकें, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम अच्छे होते हैं। सिर्फ हम अच्छे काम सिर्फ अपने दोस्तों के लिए नहीं कर सकते, अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि हम अपने न जानने वालों के लिए भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं देता है, तो ये सब गलत बातें होती हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का भला हो जाए, ठीक है बच्चों। हम एक अच्छा काम करते हैं तो उसके साथ हमारे साथ बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, तो इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जहाँ कहीं भी हमको मौका मिले हम कुछ अच्छा काम करें। तो बच्चों आगे का प्रश्न क्या है, अच्छा काम। तो ये सारे काम अच्छा काम होता है, ठीक है। तो आप जो भी चाहें वो काम, उनमें से सारे काम लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ एक काम लिख करके आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है बंदर ने जो किया वह अच्छा काम क्यों था। बंदर ने क्या किया, बंदर ने एक बीमार बच्चे की मदद की थी। बंदर ने क्या किया था, एक बीमार बच्चा जिसको फल खाने की इच्छा। बच्चे जब हम बीमार रहते हैं तो हमारी इच्छा और तीव्र हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ मिलनी ही चाहिए, तो उस समय किसी की मदद करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और तो यहाँ पे बंदर ने उस बच्चे को, बीमार बच्चे को फल जो मांग रहा था उसको फल ला करके देकर बहुत बड़ा काम किया, इसलिए यहाँ पे बंदर ने एक बीमार बच्चे को फल दिया था। क्या काम किया था, बंदर ने एक बीमार बच्चे को फल दिया था। आगे दूसरा प्रश्न है, तुम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या मिलकर बांट कर करते हो। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ अपनी कौन कौन सी चीज़ों को मिल बांट कर करते हो। बच्चों ये तो आपको खुद लिखना है, आपको जो भी समझ में आता है उस हिसाब से आप लिखेंगे, और आपको जो भी आंसर आप अपने अनुसार लिख सकते हो। लेकिन ये है अभी हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने बांटते हैं, या फिर क्रीड़ा का खेलने का कोई सामान हो, जैसे कि बैट हो, बॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, ये सब भी बांटते हैं। फिर उसके बाद ये सारे खेलने के सामान हैं। फिर उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ अपना टिफ़िन भी शेयर करते हैं ना, टिफ़िन भी बांटते हैं ना, तो हम अपने दोस्तों के साथ अपना टिफ़िन भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, या कुछ और आपके दिमाग में वो भी आप लिख सकते हो, या और आप वो करते हो तो वो सारी चीज़ें आप इस प्रश्न के उत्तर में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अब करने की बारी। अब दूसरा है अब करने की बारी। यहाँ पे तो हमने बोल करके डिस्कस किया, लेकिन अब हम कुछ करेंगे। इसमें भी बच्चों
ज़्यादातर चीज़ें आपको खुद करनी है, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, रोटी कितनी तरह से बनाई जाती है? रोटी कितनी तरह से बनाई जाती है? आपने मम्मी को अपने कभी रोटी बनाते हुए देखा है? आपने कभी अपने मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा है? कैसे बनाती है मम्मी? चौका बेलन से ना। तो आटा लेकर के उसको भून देती है, फिर उससे रोटी बनाती है। तो बच्चों रोटी बहुत तरह की होती है, जैसे कि गेहूं की रोटी, चने की रोटी, चने का बेसन होता है ना, उसकी रोटी, चावल की रोटी, ठीक है, और उसके बाद मैदे की भी रोटी हो सकती है, ठीक, और बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ठीक है। तो बहुत तरह की रोटियाँ होती है। ये तो हुई आटा, अलग अलग आटा। उसके अलावा भी गेहूं के आटे की भी बहुत तरह की रोटियाँ बनती हैं, ठीक है, जैसे नान रोटी, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन कौन सी रोटी हो सकती है? मिस्सी रोटी होती है, ठीक, तो रुमाली रोटी होती है, तंदूरी रोटी होती है। तो बहुत सारी रोटियाँ होती हैं। ये आपने जो भी देखा है, पढ़ा है, वो सारे आपने, और जो भी आपको पता है वो सारे नाम आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या है, तुमने किस तरह की रोटी खाई है? आपने जो जो तरह की रोटी, तो आप अपने आप ही लिखेंगे आपने कौन कौन सी रोटी खाई है, ठीक है। तो वो सारी रोटियाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ख में है, किसान खेतों में सब्जियां उगाने के लिए क्या क्या करता है, मालूम करो। बच्चों अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप कभी भी गांव जाते हो, ठीक है, आप जब कभी भी गांव जाते हो, आप जो आपके घर में आपके दादाजी होंगे या चाचा होंगे या बड़े पापा होंगे या फिर आपके मामा होंगे, जो भी खेती करते होंगे, ठीक है, जो फसल उगाते होंगे, किसान होंगे, उनसे आप पूछना कि खेती कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको जितना आपस में हम डिस्कस कर सकते हैं उतना विचार करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने खेत देखा है? खेत देखा है सबने? सब लोग गांव से संबंधित हो गए, रिलेटेड हो गए, गांव जाते होंगे। तो गांव में जो खेत होता है बहुत ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको उसमें को मॉइस्ट करते हैं। तो बच्चों गांव गए आप लोग कभी, ठीक है, तो गांव कभी जाना तो अपने मामा से, चाचा से, जो भी खेती करते होंगे उनसे पूछना कि हम खेती को कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलो अच्छा हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों खेत देखा है? खेत देखा है आप लोगों ने? तो उसकी जो ज़मीन होती है गर्मियों में, अगर हमें फसल उगानी है तो सूख चुकी होती है, ठीक है। तो अगर आप उसमें हम बीज डालेंगे तो वो उगेगा नहीं, ठीक, मतलब क्या, वो ज़मीन के अंदर जा नहीं पाएगा और उसको चिड़िया वगैरह खा जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ज़मीन को क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, मतलब उसको खोदते हैं, ठीक है। जुताई ट्रैक्टर से करते हैं। पहले तो हम लोग बैल से करते थे, लेकिन अब तो हमारे पास मशीन आ गई है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, तो हम ट्रैक्टर से करते हैं। तो ट्रैक्टर से सबसे पहले हम मिट्टी को लूज करना, मतलब ढीला करते हैं, ठीक है। जब मिट्टी ढीली हो जाती है, मिट्टी ढीला होने से और क्या होता है, बीज भी अंदर चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है, मिट्टी को सांस लेने की ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, बीज को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो मिट्टी लूज रहेगी तभी वो सांस ले पाएगा। तो मिट्टी अंदर जा करके सांस ले सके, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, पहले उसकी जुताई करते हैं। जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो फिर उसमें बीज का मतलब पहले बीज का छिड़काव किया जाता है। जब बीज का छिड़काव किया जाता है उसके बाद समय समय पे उस पर पानी दिया जाता है और उसको उसमें दवाइयाँ भी छिड़की जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो सब पानी तो समय समय पे उसको हमेशा ही दिया जाता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है और उसके फल पक जाते हैं तो उसकी कटाई होती है, ठीक है। फिर उसको उसके जो दाने होते हैं फल के, उसको पेड़ से अलग किया जाता है, ठीक है, थ्रेसर से कटवाया जाता है। और उसके बाद फिर उसको बीज को, उसका जो छिलका होता है हंस, उससे अलग किया जाता है और उसके बाद उसको घर ले जाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज़मीन को ढीला करना पड़ता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, पानी डाला जाता है। पानी तो समय समय पे डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको पानी डालने के बाद दवाइयाँ एक बार छिड़की जाती है, दवाइयाँ डाली जाती है। ये सारी चीज़ें समय समय पे किया जाता है। उसके बाद उसकी जब फल आ जाता है तो उसको पकने के बाद उसको काट करके फल को अलग किया जाता है, पेड़ को अलग किया जाता है, फिर उसके बाद उसके छिलके को अलग किया जाता है और दाने को अलग किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो
ये हम इस प्रश्न में लिखेंगे। किसान खेतों में सब्जियां उगाने के लिए क्या क्या करता है। अगर सब्जी उगाना है तो उसके लिए भी वही करना होता है, हमें बीज डाले जाते हैं, डालने होते हैं, फिर जुताई करने के बाद बीज डालने होते हैं, फिर जब बीज उगने लगता है तो समय समय पे पानी और दवाई का छिड़काव किया जाता है और इस तरह से पेड़ उगाते हैं। तो ये आपको लिखा है यहाँ पे मालूम करो। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, लेकिन आप कभी भी गांव वगैरह में जाओ जहाँ ये सब काम होता है तो वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ग, किससे क्या पसंद है। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम दिए हुए हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम में कुछ जानवरों के चित्र हैं और कुछ में फिर उसके सामने किसको क्या पसंद है ये लिखा हुआ है, किस पशु को क्या पसंद है वो सारी चीज़ें उसके सामने लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, किसे क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाओ। तो सबसे पहला जानवर है ऊंट बिलाव। बच्चों ऊंट बिलाव है, ऊंट बिलाव के नीचे है बिल्ली, बिल्ली के नीचे है भालू, भालू के नीचे है बकरी, बकरी के नीचे है बंदर। एक बार फिर देखें, सबसे ऊपर है ऊंट बिलाव, ऊंट बिलाव के नीचे बिल्ली, बिल्ली के नीचे भालू, भालू के नीचे बकरी, बकरी के नीचे बंदर। अब दूसरे कॉलम में क्या है, दूध है, केले, मछली, शहद, घास। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दूध है, केले हैं, मछली है, शहद है और घास है। तो बच्चों हम इसको मिलाएंगे। सबसे पहला चित्र किस चीज़ का है, सबसे पहला चित्र है ऊंट बिलाव का। ऊंट बिलाव क्या खाता है, उसको क्या पसंद है आपको पता है। ऊंट बिलाव को क्या पसंद है, ऊंट बिलाव को मछलियाँ पसंद है। तो आप इसको किसके साथ मैच करोगे, आप ऊंट बिलाव को मछली के साथ मैच करोगे। उसके बाद है बिल्ली, बिल्ली को क्या पसंद है, बिल्ली को सबसे पहला वाला ऑप्शन दूध पसंद है। तो उसको किससे मिलाओगे, दूध से, बिल्ली को दूध से मिलाओगे। उसके बाद है भालू, ठीक है बच्चों। अब भालू को आप किसके साथ मिलाओगे, भालू को क्या पसंद है, क्या पसंद है भालू को, शहद पसंद है, ठीक है। तो भालू को आप शहद के साथ मिलाएंगे। उसके बाद है बकरी, बकरी को क्या पसंद है, बकरी को घास पसंद है, ठीक है। तो बकरी को हम घास के साथ मिलाएंगे। और उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है बच्चों यहाँ पे है बंदर, बंदर को क्या पसंद है, बंदर को केले पसंद है। तो बच्चों यह है, यहाँ पे हमने मिला दिया। एक बार फिर दोहराएं, सबसे पहले हमारा चित्र, हमारे पास चित्र किसका है, सबसे पहले हमारे पास चित्र है ऊंट बिलाव का चित्र। ऊंट बिलाव क्या खाता है, मछली खाता है। तो हम इस ऊंट बिलाव को मछली के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है, बिल्ली दूध पीती है। तो हम बिल्ली को दूध के साथ मैच करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, भालू है, भालू क्या खाता है, भालू क्या खाता है, भालू शहद खाता है। तो भालू को शहद के साथ मैच करेंगे। फिर क्या है बकरी, बकरी क्या खाती है, बकरी घास खाती है। तो यहाँ पे बकरी को घास के साथ मैच करेंगे। और आखिर में है बंदर, बंदर क्या खाता है, बंदर केले खाता है। तो हम बंदर को केले के साथ मैच करेंगे। तो बच्चों यह का पाठ हमारा समाप्त हो गया है। और बच्चों अब हम चलेंगे आगे। अच्छा तो बच्चों पेड़, आज हम पढ़ेंगे पेड़ के बारे में। पेड़, इसको बताइए एक टॉपिक में, पेड़। ये पेड़, आप कुछ पेड़ के बारे में बता सकते हैं, पेड़ क्या है, ठीक है। आप जब पेड़ को देखते हो आपको क्या लगता है, पेड़ एक क्या है, पेड़ भी इंसानों की तरह लिविंग थिंग है ना। तो इसको पेड़ भी, क्योंकि पेड़ भी सांस लेता है, पेड़ भी बड़ा होता है और पेड़ भी ग्रोथ शो करता है, मतलब वो पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। तो पेड़ देख करके हमें बहुत अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है, पेड़ जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों,
क्योंकि पेड़ हमेशा लहलहाता रहता है, मतलब उसकी पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, तो उसे देख करके बहुत जिंदा दिल लगता है। पेड़ कैसा लगता है? हमेशा लाइवली लगता है। ठीक है, तो पेड़ हम जब भी देखते हैं, एक तो उसकी हरियाली, ग्रीनरी देख करके, उसके पत्ते देख करके, उसके सारे पार्ट्स देख करके बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। फिर उसके बाद उसके पत्तों को देख करके लगता है कि हमेशा वो कुछ बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। ठीक है, उसके पत्ते को हिलते हुए देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि पेड़ आपसे कुछ कह रहा है? हाँ, लगता है ना। तो पेड़ के पत्ते जो होते हैं आपस में हिलते हुए दिखते हैं, तो लगते हैं जैसे वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद पेड़ के जो डालियाँ होती है वो भी हिलती रहती है। ठीक है, और पेड़ को देख करके हमें लगता है एक ठंडी सी फीलिंग आती है, शीतलता हमारे मन में आती है। क्यों? क्योंकि हमें उससे हवा मिलती है। अगर कोई बहुत दूर से चला आ रहा होता है, उसे पेड़ दिखाई देता है, तो वो उसके नीचे बैठ करके आराम कर लेता है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले बहुत प्रमुख चीज़ क्या मिलती है बच्चों? हवा मिलती है। कौन सी हवा? जो हम जिसका हम सांस लेते हैं। और हवा कैसी हवा? शुद्ध हवा मिलती है। क्या हम बिना हवा के जी सकते हैं? क्या हम हवा के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्योंकि हम सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ हमें क्या क्या देता है बच्चों? पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें शेड देता है। ठीक है, पेड़ हमें ग्रीनरी देता है। ठीक, और हमसे लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या अशुद्ध हवा। तो वो हमारी शुद्ध हवा को साफ ना करता तो हम जिंदा नहीं रह पाते। और शुद्ध करता है, हमें शुद्ध हवा देता है। ठीक है, हम जो ब्रीथ आउट करते हैं, हम जो सांस छोड़ते हैं, उसको वो लेता है, फिर उसको साफ करके वापस हमको देता है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पेड़ क्या देता है आप बता सकते हैं? जो पेड़ की छाल होती है बच्चों, वो भी बहुत उपयोगी होती है। कुछ पेड़ जैसे नीम हो गया, नीम का पेड़ से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं। ठीक है, तो हमें पेड़ों से बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे नीम का पेड़ मैंने बताया ना, नीम की जो छाल होती है, जो उसका तना होता है, ये है आपका पेड़। ठीक है, पेड़ इसका एक तना होता है, इसका जो तने के ऊपर का भाग होता है इसको हम छाल कहते हैं। ठीक है, इस छाल से को अगर हम रगड़ करके अपने चोट पे लगाएंगे तो हमारी चोट सही हो जाती है। और नीम के जो पत्ते होते हैं, हम अगर उबाल के नहाएं तो हमारे ऊपर जो भी फोड़े फुंसियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे लिए पेड़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है या ज़रूरी होता है। हमें इससे फल मिलता है, हमें इससे सब्जियाँ मिलती हैं। हम ज़्यादातर हम जो चीज़ें खाते हैं वो सब हमें कहाँ मिलता है? पेड़ और पौधों से मिलता है। ठीक है, और फिर ये हम पेड़ से हमें रबर मिलता है। जिस पेंसिल से हम लिखते हैं ना, वो भी पेड़ से बनता है। और जिस किताब से हम पढ़ते हैं वो भी पेड़ से ही बनता है। तो बच्चों, इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ों को हमें बचा करके रखना चाहिए। और अगर कटते भी हैं पेड़, तो एक पेड़ कटे तो हमें 4 और पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और पेड़ों से क्या बनता है? पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी हमारे जलाने के काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। और किस काम आती है लकड़ी? और लकड़ी किस काम आती है? लकड़ी खिड़की और दरवाजे बनाने के काम आती है। और जो लकड़ी है उससे गोंद भी मिलता है। ठीक है बच्चों, लकड़ी से और क्या मिलता है? गोंद भी मिलता है। और ये जो लकड़ी, कुछ जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों से हम अपने जैसे गांव वगैरह में घरों की छत भी बनती है। तो बच्चों, आप सोच रहे हो कि मैं पेड़ के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? आज मैं पेड़ के बारे में इसलिए बात कर रही थी कि अपना अगला जो पाठ है वह पेड़ों के ऊपर है। अगला पाठ हमारा क्या है? मुझ में भी है जान। हमारा अगला पाठ है पाठ 10, मुझ में भी है जान। इस पाठ में हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ के बारे में
में आप क्या क्या जानते वो हमने डिस्कस कर लिया। तो आप इस पार्ट को पढ़ करके रखना, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में मैं आपसे प्रश्न करूंगी और पार्ट 10 हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।